बस नाम के लिए मोदी मोदी है, खाने के लिए मोदी को दो। आम आदमी है जो रोज़मर्रा के कमाई वाले हैं, उनका तो वही का वही है। और कभी कभी तो महंगाई की मार से आदमी जो कभी 20 कमाता था वो 15 रुपए भी निकालना उसके लिए तो मुश्किल हो रहा है। किराए पे रहते हैं, जो रोज़ कमाते हैं, खाते हैं, जिनके 3-4 बच्चे हैं, वो बताओ बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाएंगे या इतनी महंगाई आटा चावल चीनी टमाटर प्याज खरीदेंगे? 3 किलो गेहूँ में 2 किलो चावल में हम पूरे महीने खा लेते हैं। मोदी आए मेरे घर में, देखे कैसे चल रहा है मेरा घर। अच्छे उसमें रहते हैं तो उनको उनकी जेब भरी हुई है तो उनको अच्छा लगता है। और गरीबानों से आगे पूछो ना, 5 साल में एक बार आते हैं छोटे छोटे नेता। मकान मालिक यही बोले किराया दो तो रो ना तो खाली कर दो यहाँ से। सरकार खड़ी बोल रही है कि महंगाई कम हो रही, कुछ नहीं होता है, वो तो और डबल हो ही जा रही है। आम जनता जो 5,000 रुपये कमा रही है वो 100 रुपये 200 रुपये किलो टमाटर इस टाइम बिक रहा है, वो इंसान कैसे खाएगा? कहाँ से हुआ है विकास? इतनी महंगाई होगी, क्या सिलेंडर इतना महंगा हो गया? क्या चीनी हो गई या देखो टमाटर देखो, गरीब इंसान खाएगा कि जोड़ेगा, बच्चों को पालेगा? यादव आप देख रहे हैं नेट न्यूज़ चैनल। और लगातार जिस तरह से देश में और दिल्ली के अंदर महंगाई बढ़ती हुई जा रही है, इसको लेकर के आज मैं दिल्ली वासी के जो मौजूद हूँ। तमाम महिलाएं हैं जो पूरा घर संभालती हैं और इन्हीं को घर का खर्चा चलाना होता है। आटा तेल चावल से लेकर चीनी टमाटर तक लेकर के इनका कहना है आज के समय सब चीज़ महंगी हो गई है। इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि गृहिणी की जुबानी पता लग पाएगा कि दिल्ली में महंगाई कितनी हो चुकी है। दिल्ली नहीं और देश की बात करेंगे महंगाई को लेकर के, क्या वाकई में महंगाई देश में बढ़ती जा रही है, क्या महंगाई वाकई में बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर मैं बात करूंगा। सबसे पहले क्या नाम है आपका? नीरा। नीरा जी, ये बताइए, जिस तरीके से महंगाई को लेकर के लोग कहते हैं कि महंगाई डाइन खा जाता है, लग रहा है क्या महंगाई वाकई में हुई है, बीच में महंगाई बढ़ी है? जी हाँ, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। आम जनता जो 5,000 रुपये कमा रही है वो 100 रुपये 200 रुपये किलो टमाटर इस टाइम बिक रहा है, वो इंसान कैसे खाएगा? जो इंसान रोज़ का कमा रहा है, रोज़ का खा रहा है, उसके ऊपर तो महंगाई का बहुत असर पड़ा है। और सिलेंडर देख लीजिए, हमें 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है और आलू पे भाव बढ़ गए हैं, प्याज पे रेट बढ़ रहा है, टमाटर पे हो गया। अब इंसान खाए तो खाए कैसे? घर का बजट इससे बिगड़ा है आप लोगों का? जी सर, हमारे घर का बजट बिल्कुल बिगड़ा है इससे। क्या लग रहा है? सरकार तो कहती है महंगाई नहीं है। सर, महंगाई सरकार के लिए नहीं है पर आम जनता के लिए तो महंगाई है। जो इंसान रोज़ का कमाता है, रोज़ का खाता है, किराए पे रहता है, वो अपना घर का खर्चा कैसे चलाए? महंगाई और देखो आटा चीनी सब चीज़ महंगी हो गई, कैसे करेंगे किराए पे रहने वाले? बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, मकान का किराया निकालना होता है, मकान का किराया निकालना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, कैसे करेंगे हम? क्या लग रहा है पहले के मुकाबले जो सामान था पहले सही था और अब बेकार है भाई। कैसे? मोदी जी आया जब से तो बहुत महंगाई हो गई। क्या बात कर रहे हो आप? मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ से हुआ है विकास? इतनी महंगाई होगी, क्या सिलेंडर इतना महंगा हो गया? क्या चीनी हो गई या देखो टमाटर देखो, गरीब इंसान खाएगा कि जोड़ेगा, बच्चों को पालेगा? और किराए पे रहने वाले कैसे करेगा? फिर भी मोदी हो रहा है। मोदी को बताओ, जो आम जनता देती है क्यों दे रही है? वोट किसी को मत दो, जो सस्ताई करे उसको दो, नहीं तो किसी को मत दो। क्या लग रहा है? तो चुनाव भी आने वाले हैं, महंगाई मैं तो चाहती हूँ किसी को ही ना दो। कौन सा हमें मोदी खिला रहा है क्या? आम जनता खिला रही? कोई नहीं खिला। जो कमाता है जब खिलाते हैं, जब भी करते हैं हम काम। महंगाई बहुत हो रही, सिलेंडर भी महंगा हो रहा। हमारा आदमी रेडी लगा तो उसने में कुछ नहीं होता। किराया भरूं कि बिजली भरूं कि खाऊं कि बच्चों को पढ़ाऊं? किराए पे रहते हैं आप? हाँ, किराए पे रहते हैं। किराया भरूं, पानी का भी आता है, बिजली का भी आता है। मैं कितना भरूं? एक आदमी कमाता है कुछ नहीं। मैं भी जॉब ढूंढ रही, जॉब मिलती नहीं। फैक्ट्री में 5-6 हज़ार रुपये थे तो उसमें क्या होता? कुछ भी नहीं। 5-6 हज़ार रुपये में फैक्ट्री की नौकरी, मतलब महीने की 5,000 में लगाते हैं। ओवर टाइम करो 6 उठा लोगे और क्या लोगे? कुछ भी नहीं। उसमें क्या होता? मेरे 4 बच्चे हैं। सरकार तो कहती है कि जी महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, आमदनी बढ़ गई है, तो तनख्वाह नहीं बढ़ी? नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाह कोई नहीं बढ़ी। तनख्वाह बढ़ी नहीं। महंगाई कैसे बढ़ रही है? सरकार तो मना करती है। नहीं, सरकार नहीं बढ़ा रही तो कौन महंगाई बढ़ा रहा है? केजरीवाल जी कहते हैं मैं तो बिजली फ्री दे रखी है, बस फ्री कर रखी है महिलाओं के लिए। नहीं भाई, मेरे तो फ्री नहीं है, मैं तो भरती हूँ। पानी को भी देती हूँ, बिजली की भी देती हूँ। बिजली का भी बिल भरते हो, पानी का बिल भरते हैं? पानी का भी भरते हैं, दोनों को भरते हूँ मैं। ये तो महंगाई की डबल मार हो गई आपके ऊपर। बहुत मुश्किल होता है, खाना भी मुश्किल होता है। इतने कितना कमाएंगे? हो ही नहीं रहा है। 8-10 हज़ार में 9-5-6 हज़ार में कुछ भी नहीं हो रहा भाई। ट्यूशन की फीस भी नहीं दे पाती जल्दी, किराया भी नहीं दे पाती। 2-2 महीना पीछे लेट देती मैं किराया हो ही नहीं पाता। जब होएगा जब ही दूंगी, कमाएंगे। मकान मालिक यही बोले किराया दो तो रो ना तो खाली कर दो यहाँ से। ये किराया भी भरना पड़ता है, आमदनी भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मुझे क्या, राशन बस थोड़ा मिलता है, 15 किलो मिलता है बस राशन मिलता है, 15 किलो मिलता है। उसमें मैं क्या होंगे? 6 लोग खाने वाले, क्या होएगा बताओ आप? मतलब दोहरी मार है। हाँ, क्या कुछ भी नहीं होता मेरे सच में। सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? मैं यही चाहती हूँ सब चीज़ सस्ता हो जाए, सैलरी बढ़ जाए। ठीक है, जितने किराए लोग हैं वो मतलब सही अच्छे से खाएं। अब चुनाव आने वाले, नेता आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, क्या कहेंगे इन पे?
यही कहेंगे भाई हमारे महंगाई कम करो, हम लोगों को खाना खाएं, अच्छे से रहें, पानी बिजली फ्री करें, तो हमें तो है ना फ्री, जभी तो हम जानेंगे ना फ्री। किराएदारों को भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा ना हम लोगों को। मकान मालिक को मैं तो लेते हैं 7 रुपया यूनिट लेते हैं, 60 दो, जो तो आए ना आए उनको 7 चाहिए। मेरे पास खाने को अचान है, वो तो कहता मुझे चाहिए तो चाहिए, ना तो खाली कर दो। बढ़ रही है भैया महंगाई तो बहुत है, सिलेंडर महंगा हो गया, आटा 35 रुपये किलो है, 35-40 किलो है, टमाटर के रेट देखो, प्याज हाई रेट हो रहे हैं, सब्जी वजह में गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। कैसे गुजर बसर होता है पहले के मुकाबले, अब क्या लगता है? समझ लो चटनी से ही खा रहे हैं, चटनी भी महंगी पड़ रही है, रूखी रोटी समझ लो बस नमक लगा के खा रहे हैं बस। लेकिन लोग तो कहते हैं, कई नेता कहते हैं कि महंगाई के साथ आमदनी भी बढ़ी है। हाँ, तो नेताओं के जेब में पैसे हैं ना, इस मारे एसी में बैठते हैं वो आराम से, अच्छे अच्छे उसमें रहते हैं, तो उनको उनकी जेब भरी हुई है तो उनको अच्छा लगता है। और गरीब आदमी से आगे पूछो ना, 5 साल में एक बार आते हैं छोटे नेता, पूछ के जाते हैं, पैर छुएंगे, माला डालेंगे, जब उनको अच्छा लगता है, जब वोट चाहिए तो जब अच्छा लगता है उनको, आम पार्टी हो, जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। मतलब तीनों एक तरफा बात करते हैं, तीनों ही एक जैसे हैं, सारे एक से ही हैं, अपनी पेट भरते हैं, अपनी कोठी बनाते हैं। 45 करोड़ का बंगला बना, बना वो तो सबने देखा सबने देखा। प्रधानमंत्री जा रहे हैं विदेश यात्रा करने, जाएंगे भाई उनके पास, अब क्या करें। गरीब आदमी कब जाएगा? अब गरीब आदमी तो गली नापते फिरेंगे बस, राशन और कम हो गया। बस और कहाँ तक, कहीं नहीं जा सकते, गली में ही घूमेंगे। हाँ, उनके जो साइकिल भी था ना वो भी चली गई उनके नीचे से। अच्छा, साइकिल भी नहीं रही अब गरीब आदमी के। अब जब गरीब में जब महंगाई, जेब में पैसे नहीं है, तो जो थोड़ी बच्ची वो रखी हुई है, बर्तन भांडे वो भी बेच बेच के गुजारा कर रहे हैं, और क्या करेंगे। महंगाई जो काम ही धंधे वो हो गए, तो जहाँ कोई 20 हज़ार कमाता था वो कोरोना के बाद में आधे रेट पे फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं। फैक्ट्री वाले बोलते हैं करना है तो करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है करने का। मतलब बेरोजगारी भी है। हाँ, बेरोजगारी हुई है, इसी कारण महंगाई है। हाँ, महंगाई तो है ही भाई। हर एक चीज़ में मतलब महंगाई होती जा रही, मतलब कोई चीज़ में ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कम हो रहा है। जब देखो तब कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है, बढ़ता मतलब उसको ये होता है कि हाँ कभी नीचे होगा, तो नीचे को उम्मीद रखते हैं ज़रूर, लेकिन वो नीचे को जाए और ऊपर हो जाता है। जब भी जाओ हर तरह की सब्जियां हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें महंगी होती जाती हैं, और ज़्यादातर तो सारी सब्जियां एक ही रेट में चल रही हैं। जैसे कम ज़्यादा होता था कोई सब्जियों में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, समांतर हो गया। हाँ जी। तो क्या घर का बजट जो है बिगड़ा है? बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। जिसकी ज़्यादा बड़ी फैमिली है उसके लिए तो सब चीज़ ज़्यादा पे ही परेशानी है। मेरे तो समझ लो हो गया, जब से 2014 से मोदी जी आए, मेरे राशन कार्ड दोबारा से मतलब बनने वाला था, तो आज तक समझ लो हमने 4 बार अप्लाई किया, अभी तक मेरा राशन कार्ड भी नहीं बना। मुझे तो राशन चावल भी लेना है, कुछ लोगों को तो कुछ गेहूँ कुछ चावल नहीं मिल जा रहा है, हमें तो वो भी नहीं मिलता है, वो भी हमें ख़रीद के ही लाना पड़ता है, वो भी महंगे कीमतों से। हालांकि ये कहा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। नहीं, आमदनी कहाँ बढ़ रही है, आमदनी कहाँ बढ़ा है, किसका बढ़ा है हम तो नहीं जानते। हो सकता है गवर्नमेंट जो जॉब वाले हैं उनका तो जैसे महंगाई होती है उस हिसाब से उनका तनख्वाह बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो आम आदमी है, जो रोज़मर्रा के कमाई वाले हैं, उनका तो वहीं के वहीं है। और कभी कभी तो महंगाई की मार से आदमी जो कभी 20 कमाता था वो 15 रुपये भी निकालना उसके लिए तो मुश्किल हो रहा है। केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली वालों को राहत है क्योंकि महिलाओं को बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। जी है तो, लेकिन मतलब हिसाब से है, जैसे यूनिट से जिस तरह से हम पानी यूज करेंगे, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में वो यूज करेंगे तो भाई वो तो बिल आएगा। अगर जितना छूट है हम उस लिमिट में करेंगे तो नहीं भरना पड़ेगा, और बाकी तो भाई जब ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें भरना पड़ेगा। चुनाव भी अब आने वाले, लोकसभा के प्रधानमंत्री पद के भी चुनाव होंगे, तो क्या लगता है कि महंगाई मुद्दा होगा बड़ा? अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता आगे क्या होगा, क्योंकि जिस हालात अब चल रहा है उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। आप भी गृहिणी हैं? जी, जॉब वगैरह करती हैं, घर संभालती हैं? घर संभालती हूँ। क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके सालों साल लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है? जी, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, मगर ये है कि अब क्या करें, महंगाई तो बढ़नी ही है, अब जैसे चलाना वैसे चल ही रहे हैं इंसान। अब सरकार कर ही रही है, कभी टमाटर महंगा, कभी प्याज महंगा, कभी कुछ हो ही रहा है। अब सिलेंडर महंगा हो जा रहा है, दिन पर दिन सिलेंडर पे 50 बढ़ ही जा रहे हैं, कभी कम होने का नाम ही नहीं है। पहले तो सब्सिडी भी आती थी, अब तो वो भी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और हम तो किराएदार हैं, हमें तो सब कुछ चलाना पड़ता है। किराएदारों पे कहा जा रहा है दोहरी मार पड़ती है, बिजली का हाँ, बिल भी लिया जा रहा है। बिजली सब चीज़ ही है, सब चीज़ देना पड़ता है। अब किराया भी भरो, बच्चे भी संभालो, घर भी है, फिर बाहर का भी है, हर चीज़ ही है, यही बात है।
तो क्या लग रहा है कि क्योंकि किराएदार दिल्ली में ज़्यादा बिजली का बिल फ्री है, पानी का बिल फ्री है, तो महंगाई से निजात मिलती है, लेकिन आप लोगों को कुछ जगह पे बिजली बिल नहीं लिया जाता, कुछ जगहों पे तो लिया ही जाता है। ऐसा नहीं है कि अब मकान मालिकों के ऊपर होता है डिपेंड, हमारे ऊपर तो है नहीं है। अब किराएदार है, जहाँ जैसी मर्जी वैसे चलेंगे। किराएदारों ने दोहरी मारा है फिर महंगाई जी की। जी, यही बात है। तो महंगाई सरकार तो मना करती है, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सरकार क्या महंगाई, सरकार खाली बोलती है, कुछ होता है नहीं। सरकार खाली बोल रही है कि महंगाई कम हो रही, कुछ नहीं होता है, वो तो और डबल हो ही जा रही है। और सैलरी कम हो रही है, अब हमारे तो सब कुछ का करना पड़ जाता है। सैलरी बढ़ रही है, कुछ नहीं बढ़ रही है सैलरी वैलरी, जितनी बढ़ रही है उतनी महंगाई बढ़ रही है, वो दोनों एक ही बराबर हो जा रहा है। क्या सभी जगहों में सैलरी बढ़ी है? कॉर्पोरेट जगत हो या आम आदमी फैक्ट्री क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबके लिए समांतर सैलरी बढ़ी है, इसमें ही फर्क है? जितनी बढ़ती है सब हमें तो, हमारी तो सरकारी है नहीं, हमारा तो सिविल का उसका टेलर का काम है, थोड़े बहुत होते हैं आगे पीछे, वही होता अपना है निजी काम है। जी। तो क्या लग रहा है अब जो काम है, क्योंकि बेरोजगारी की बात आती है, तो काम पहले काम तो बहुत कम है इस टाइम पे, एकदम मतलब हालात ख़राब है काम के। किराए पे रहते हैं, जो रोज़ कमाते हैं, खाते हैं, जिनके 3-4 बच्चे हैं, वो बताओ बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाएंगे या इतनी महंगाई आटा चावल चीनी टमाटर प्याज खरीदेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाएंगे? लोग तो कह रहे हैं हम 1200 का सिलेंडर ले लेंगे। जो कह रहे हैं वो ले लेंगे, पर सब थोड़ी ना ले सकते हैं 1200 रुपये का। जो बताओ 5000 रुपये कमा रहा है महीने का, वो 1200 रुपये का सिलेंडर ले लेगा, तो बाकी खर्चा क्या करेगा? कई लोगों से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि आमदनी भी बढ़ गई है। सबकी तो नहीं बढ़ी है। आजकल लोगों बागों से सुनने में यही आ रहा है कि कहीं चाहे चप्पल का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो कि काम सबके बंद हो गए हैं। सब जाते हैं काम पे, लौट के वापस आ जाते हैं अपने घरों को कि काम ही नहीं है। हम तो ये सुनने को हो रहा है कि कहीं भी काम नहीं है। कौन कह रहा है कि ये हमारी सैलरी बढ़ गई है? मतलब काम धंधा ठप हो चुका है, डाउन हो चुका है, लेकिन सरकार कहती है सबके साथ सबका विकास। कैसे सबके साथ सबका विकास है? जो गरीब है वो सबके साथ कैसे आ जाएगा? वो तो सरकार को सोचना पड़ेगा, उसके लिए तो सरकार को काम करना पड़ेगा। मतलब महंगाई अभी भी मुद्दा है, आप ये कह रही हैं? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो टमाटर 200-250 रुपये किलो पहुंच गया था, वो थोड़ा कम हुआ है, तो अब प्याज आलू बढ़ रहा है। तो बताओ क्या चीज़ खरीदे और क्या चीज़ ना खरीदे और क्या खाए क्या ना खाए। देखिए तमाम महिलाओं का यही कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाएं और भी, उनसे भी बात करूँगा। क्या लग रहा है आपको, महंगाई है? महंगाई तो है। कैसे महंगाई? कमाएगा 200 रुपये, घर के खर्चे 500 रुपये कहाँ से चलाएंगे? हमारे हस्बैंड 3 महीने से बैठे हुए हैं, काम धंधा नहीं है? नहीं बिल्कुल ही नहीं है मार्केट में काम। सरकार तो कहते हैं रोजगार है। हाँ, सरकार आ रहे हैं हमारे घर के देखने कैसे चल रहे नहीं चल रहे हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कुछ नहीं दे रहा है, बस नाम के लिए मोदी मोदी है, खाने के लिए मोदी को दो, वोट चाहिए मोदी को और कुछ नहीं। सिर्फ वोट चाहिए? हाँ बस उन लोगों का है ढकोसलेपंथी का, उनकी पैसे उन्हीं के पास जाता है, गरीब के पास नहीं आ रहा। गरीब तो मर रहा है, किराए भरेगा कि खाएगा, क्या कमाएगा क्या खाएगा? 6000 रुपये कमाता है, 400 रुपये घर में खर्चे, 500 कहाँ से मोदी आ रहा है देने? 500 रुपये 5 किलो राशन में हम क्या पूरे महीने एक जने खा लेता है क्या? 3 किलो गेहूँ में 2 किलो चावल में हम पूरे महीने खा लेते हैं। मोदी आए मेरे घर में, देखे कैसे चल रहा है मेरा घर। केजरीवाल जी कहते हैं बिजली फ्री है, राशन फ्री है। केजरीवाल फ्री किया है बिजली राशन, क्या फ्री किया है? आके देखे, मैं तो बिजली बिल भी भर रही हूँ, पानी बिल भी भर रही हूँ। मतलब दोनों बातें ही कर रहे हैं। हमारे लिए नहीं है कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं है। किराएदार के लिए तो हम मरते जा रहा है। किराएदार गरीब है, गरीब ही रह जाएगा। गरीबी है, वो तो और पीछे जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं ना सबका विकास हो रहा है, कुछ नहीं विकास हो रहा है। हर चीज़ पे दृष्टि लगा रहा है। हमारा आदमी 4 महीने से बैठे हैं, 4 महीने के मेरे किराए गिर गया सर पे, और वो मकान मालिक रूम खाली करवा रहा है, वो कौन देगा? मतलब चौतरफा मार है। हाँ, मोदी आएगा भरने, मोदी नहीं आ रहा ना भरने। केजरीवाल जी बैठे अपना बस भाषण दे देते हैं, चल देते हैं। केजरीवाल भी नहीं आ रहे ना। केजरीवाल जिसको भर रहा है उसको भर रहा है, हम लोग का कुछ नहीं भर रहा है। गरीब का तो ऐसे मरना है। अगर अच्छा काम करेंगे तो सर अच्छा ही मानेंगे। चांस देने की सोच रहे हैं या लगता है कि अब उनमें काबिलियत है, वो मोदी जी से बेहतर हो सकते हैं? चांस देने की सोच रहे हैं सर। यस सर।